बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of Iqra Phonic Reader Book 2. In the last video lecture, we discussed two phonograms and their sounds and their examples. Dear students, Iqra Phonic Reader 2 की एक और वीडियो में आज हम मिल रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने दो फोनोग्राम्स, मल्टी लेटर फोनोग्राम्स में से जो डबल लेटर्स वाले फोनोग्राम्स थे, उनमें से दो फोनोग्राम्स को हमने डिस्कस किया था, उनके साउंड सीखे थे पिछली वीडियो में, और उसके साथ साथ हमने उनकी एग्जाम्पल्स भी पढ़ी थी, सेंटेंसेस भी पढ़े थे। आज की वीडियो में भी हम दो फोनोग्राम्स को डिस्कस करेंगे, उनके साउंड्स पढ़ेंगे, उनके साउंड्स को अच्छी तरह समझेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि हम जो साउंड प्रोड्यूस करेंगे वो साउंड कैसा है, कभी हम वैसा प्रोड्यूस कर सके हैं। पहले उस तरह का साउंड हमने अपनी लैंग्वेज में, जो हमारी मदर टंग है उर्दू, उसमें हमने कभी बोला है, तो इस तरह हम उसको समझेंगे अच्छी तरह, और उसके साथ उसकी एग्जाम्पल्स एक दो देख लेंगे ताकि हमें अच्छी तरह से क्लियर हो जाए उसके साउंड्स, और फिर इंशाल्लाह दोबारा हम बुक में आके उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले टू न्यू फोनोग्राम्स के साउंड्स को सीखते हैं और फिर उनकी एग्जाम्पल्स देखने के बाद वापस बुक में आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फोनिक रीडर की सेकंड वीडियो का ये हिस्सा जिसमें मैं आपको साउंड्स बता रहा हूँ, पहले मैं आपको यहाँ साउंड्स बता दूँ, फिर हम दोबारा बुक में चलेंगे और वापस जाके बुक में सेंटेंसेस और उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ेंगे जिसमें साउंड्स की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है साउंड्स ऑफ टू फोनोग्राम्स। दो फोनोग्राम्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसे मैं शुरू में बता चुका हूँ। पहला फोनोग्राम है TH और दूसरा है OW। TH के भी टू साउंड्स हैं और OW के भी टू साउंड्स हैं। TH का फर्स्ट साउंड के लिए मैंने उर्दू का एक हर्फ तहज्जी लिया ताकि उससे मैं आपको एग्जाम्पलीफाई कर सकूं साउंड। TH का फर्स्ट साउंड बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे उर्दू में हम बोलते हैं सा के अंदर जो साउंड है, तो ये TH का फर्स्ट साउंड बनता है। ठीक है, TH का फर्स्ट साउंड मैंने बताया बिल्कुल सा की तरह है। अरबी में या उर्दू में जो सा या से बोलते हैं हम, तो वो सीन से अलग होता है, उसका साउंड सॉफ्ट होता है। तो उसी की तरह ये TH का फर्स्ट साउंड है। एग्जाम्पल मैंने वर्ड दिया है थ्री। ठीक है, हम लोग थ्री बोलते हैं, थ्री इज़ नॉट अ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, दैट इज़ थ्री, क्योंकि इस फोनोग्राम का प्रॉपर साउंड है। तो अब हम प्रोनाउंस जब भी करेंगे तो क्या कहेंगे, थ्री, दैट इज। ठीक है, फर्स्ट साउंड। TH का सेकंड साउंड है, जिस तरह जाल होता है, जाल अरबी में उर्दू में, इसी तरह से इसका TH का सेकंड साउंड है। फॉर एग्जाम्पल दैट इज दे। हम बोलते हैं दे, हम बिल्कुल ऐसा साउंड देते हैं इस वर्ड को पढ़ते हुए जैसे हम दाल हर्फ जो है अरबी का उसकी तरह, लेकिन ये दाल की तरह नहीं बल्कि जाल जैसा है, दे। ठीक है, दे, दैट इज थ्री एंड दैट इज दे, क्योंकि इसमें फर्स्ट साउंड है TH का और इसमें TH का सेकंड साउंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नंबर 2 हमारा जो आज का फोनोग्राम है वो है OW। ठीक है, OW में फर्स्ट साउंड है आओ। OW का फर्स्ट साउंड आओ। फॉर एग्जाम्पल खाओ। ठीक है, खाओ, गाय को बोलते हैं। सेकंड साउंड है इसका ओ, जैसे ओ का सेकंड साउंड होता है
इसी तरह ओ डब्ल्यू का सेकेंड साउंड भी ओ है, ठीक है। फर्स्ट साउंड आओ, फॉर एग्जाम्पल खाओ, एंड सेकेंड साउंड इज ओ, फॉर एग्जाम्पल स्लो, ओ स्लो, ठीक है। स्लो के अंदर ओ डब्ल्यू का साउंड सेकेंड साउंड यूज हो रहा है, ठीक है। एक बार फिर रिपीट करते हैं टी एच के टू साउंड्स। फर्स्ट साउंड इज एज इन थ्री, सेकेंड साउंड इज जैसे कि they। नंबर टू फोनोग्राम, उसका फर्स्ट साउंड आओ, ओ डब्ल्यू का फर्स्ट साउंड आओ एज इन खाओ, ओ एज इन स्लो, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको इनके साउंड्स अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं बुक में और सेंटेंसेस को और एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, साउंड्स को सीखने के बाद अब हम बुक में देखते हैं कि उन साउंड्स की किस तरह से प्रैक्टिस कराई जा रही है। देखिए, हमने अभी डिस्कस किया था कि सबसे पहले टी एच, आज का हमारा न्यू फोनोग्राम है टी एच, इसके हमने दोनों साउंड सीखने हैं और उसके बाद फिर ओ डब्ल्यू के हमने साउंड सीखने हैं। और ये बात मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि अकॉर्डिंग टू दिस बुक, इसमें जो की दी हुई है साउंड को समझने की कि फर्स्ट साउंड रेड से और सेकंड साउंड ग्रीन से है, तो यहाँ पर आपको टी एच अपनी बुक में पेज नंबर 8 पर कहीं कहीं रेड से लिखा हुआ नज़र आएगा, कहीं ग्रीन से लिखा हुआ नज़र आएगा। तो जहाँ रेड से लिखा हुआ नज़र आएगा तो वहाँ पर टी एच का फर्स्ट साउंड यूज़ होगा, और आपको अभी मैंने बता दिया, सिखा दिया कि फर्स्ट साउंड टी एच का क्या है। और जहाँ पर रेड से होगा वहाँ पर, जहाँ पर ग्रीन से होगा वहाँ पर सेकंड साउंड यूज़ होगा, जैसे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए चलते हैं, सेंटेंसेस को पढ़ते हैं और साउंड्स की प्रैक्टिस करते हैं। मैथ्स इज इजी, रिपीट कीजिए मेरे बाद। अब देखिए इसमें हम वर्ड को क्या पढ़ रहे हैं, मैथ्स, मैथ्स, टी एच का साउंड दे रहे हैं क्योंकि उसके लास्ट में एस है तो एस का साउंड भी आ रहा है, दैट इज मैथ्स, मैथ्स इज इजी। सेकेंड सेंटेंस, दिस कैट इज थिन, देखिए दिस में सेकेंड साउंड है और थिन में फर्स्ट साउंड है। रिपीट करता हूं मैं, लिसन टू मी केयरफुली एंड देन रिपीट आफ्टर मी। दिस cat is thin, very good। next sentence में, there are 3 cats there, very good। repeat कीजिए इसको, जी हाँ, there are 3 cats there। इसके बाद सेकेंड लास्ट सेंटेंस है, द थंडर वॉज लाउड, रिपीट कीजिए, द थंडर वॉज लाउड। द लास्ट sentence is, he has white teeth in his mouth, very good। now let's come to a reading passage। रीडिंग पैसेज की तरफ चलते हैं ताकि हमारी टी एच के दोनों साउंड्स की और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पर देखिए लिखा है, अथर इज़ आ फादर, अथर हमारे यहाँ एक नाम होता है तो उसके लिए टी एच यहाँ पर दिया गया है, अथर इज़ आ फादर। इसके बाद देखिए चलिए, अथर इज आ फादर, रिपीट कीजिए, एंड हिज फैमिली इज बिग, ही हैज आ वाइफ एंड 3 children।
They live in a flat that is small. It has 2 bedrooms and 1 bathroom. They need a bigger flat with more bedrooms and another bathroom. देखिए जो टी एच है यहाँ पर with में इसको कलर्ड नहीं किया गया, मिस्टेकनली ऐसा हो गया गलती से, वरना तो ये टी एच का सेकंड साउंड है, इसको ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। तो आप भी इसको जब पढ़ेंगे तो ये है with। रिपीट करते हैं इस सेंटेंस को। They need a bigger flat with more bedrooms and another bathroom. They will look in the newspaper for other flats. Then they will ask about the rent, the deposit and parking. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका प्योरली जो मकसद था इसको पढ़ने का, वो एम क्या था कि आपकी साउंड्स की प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी हो जाए, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू पेज नंबर 10। On page number 10 we have few exercises and also we have an exercise on page 11. हमारे पास पेज नंबर 10, 11 पर एक्सरसाइजेज हैं। पहले हम पेज नंबर 10 की एक्सरसाइजेज को सॉल्व करेंगे, फिर 11 की। बिफोर ऑल ऑफ दिस वी हैव टू राइट द डेट ऑफ टुडे। इन सब कामों से पहले हमें आज की डेट डालनी होगी ताकि हमारा काम प्रॉपर डेट्स के साथ हो। आज तारीख है 9th of December ओके। चलिए अब इसके बाद ये हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। मेक एंड राइट द वर्ड्स, इनको वर्ड्स को ज्वाइन करना है, यहाँ पर लिखना है OTHER को मिलाना है। जैसे देखिए OTHER अदर। नंबर 2 THREAD थ्रेड, THREAD, that is thread। इसके बाद नंबर नेक्स्ट वर्ड इज WEATHER, that is weather। WEATHER, weather। THEN, 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 and the last word is FAITH, faith, AITH। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वर्ड्स हमारे पास आ गए। अदर, इसमें हमारे पास साउंड नंबर 2, थ्रेड साउंड नंबर 1, वेदर साउंड नंबर 2, then
sound number 2, faith, sound number 1. Then we have to complete exercise number 2. एक्सरसाइज B, मैच एंड राइट. हमें मैच करना है और लिखना है हर एक वर्ड को, क्योंकि एक वर्ड 2 दफ़ा लिखा हुआ है तो उन दोनों वर्ड्स को मिलाना है और फिर सामने लिखना भी है. ये देखिए हमने then को इससे मिला दिया, फिर thick से मिला दिया, फिर birth, उसके बाद फिर they, ऐसे मिला दिया यूं. THEY, they, और लास्ट में breath. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बन गया breath. चलिए अब यहाँ पर वर्ड्स को लिखना है. THEN, then 2 दफ़ा लिखा जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट वर्ड thick, THICK, thick. इसको भी 2 दफ़ा लिखा जाएगा. thick. birth, BIRTH, यहाँ पर भी birth. Second last word they. Last word is breath. Now let's come to page number 11. We have exercise 3. Exercise 3 हमारे पास है, इसको हमने कंप्लीट करना है. इसमें देखिए ये वर्ड के पार्ट्स हैं. 2 लेटर्स यहाँ पर हैं, 2 लेटर्स ये हैं. तो इन लेटर्स को ऐसे मिला के लिखते जाना है. 1 2 3 4 5 और यहाँ पर ब्लैंक्स भी हैं. 1 2 3 4 5. तो फर्स्ट वर्ड इज moth, MOTH, moth. इसके बाद सेकंड वर्ड path, PATH, path. इसके बाद with, WITH, with. इसके बाद math, MATH, math. इसके बाद clothes. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली. नाउ लेट्स कम टू, यहाँ पर भी आप एक चीज़ लिख लीजिएगा, आ thick book. यहाँ पे ए लिख लिए. जो ब्लैंक भी होगी उसको सॉल्व करते जाएंगे. नेक्स्ट पर हमारे पास है न्यू फोनोग्राम आज की वीडियो का, और वो है OW. तो इसको चलिए प्रैक्टिस करते हैं. दैट इज आओ एंड ओ. तो ओ ग्रीन से जो लिखा हुआ है ये सेकंड साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो रेड से लिखा हुआ है वो फर्स्ट साउंड को रिप्रेजेंट करेगा. इस रीडिंग का भी मकसद यही है कि हम साउंड की प्रैक्टिस कर सकें. चलिए लिसन टू मी एंड केयरफुली एंड देन रिपीट आफ्टर मी. एवरी टाइम आई राइड माई बाइक, my brother says go slow. देखिए यहाँ पर ओ साउंड आ रहा है. So when I grow up and drive a car, will my brother still say go slow? ठीक है, तो slow, grow, इसमें OW के सेकेंड साउंड की प्रैक्टिस हो गई. नाउ लेट्स कम टू
the first sound and its practice. Brown cow. Ow, said the cow. When the cow fell down, a doctor came dressed as a clown. The doctor said, "How now, brown cow?" And the brown cow said, "Now, wow." मतलब क्या कि एक काव थी, एक गाय थी जिसने अपनी तकलीफ की वजह से आवाज़ निकाली और वो उसके बाद काव फेल डाउन, जब गाय गिर गई तो एक डॉक्टर आया, लेकिन उस डॉक्टर का ड्रेस कैसा था? जैसे कि क्लाउन का ड्रेस होता है। ये देखिए क्लाउन की पिक्चर यहाँ पर बना के दिखाइए, दैट इज़ क्लाउन, जोकर इसको कहते हैं, जोकर जैसी उसकी ड्रेसिंग थी। और उसने आके गाय से क्या, द डॉक्टर सेड, उसने गाय से क्या कहा? हाउ नाउ ब्राउन काओ, कि ए ब्राउन कलर की काओ, अब तुम कैसी हो? हाउ नाउ, अब कैसी हो? ब्राउन काओ, ए ब्राउन कलर की गाय, तुम अब कैसी हो? एंड द ब्राउन काउ सेड, तो ब्राउन काउ ने जवाब दिया, नाउ वाओ। नाउ मतलब अब, वाओ मतलब बेहतर। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम टू पेज नंबर 15। और पेज 15 पर आपका होमवर्क है, आपको ये दोनों एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है। बिफोर ऑल ऑफ दिस यू हैव टू राइट द डेट ऑन टॉप लेफ्ट। टॉप लेफ्ट पर आपको डेट डालनी है, उसके बाद फिर आपको एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है। ये जो लेटर्स हैं ये इन लेटर्स से मिले हुए, इनको सिर्फ यहाँ पर लिखना है 2 दफ़ा, हर एक में यही करना है। और दूसरे में क्या है, ये 4 वर्ड्स दिए हैं 1 2 3 4, क्रो, येलो, काउ एंड स्लो। आपने इनको पढ़ के यहाँ पर ब्लैंक में इन वर्ड्स को लिख लेना है। दीज आर वेरी सिंपल एक्सरसाइजेज, यू हैव टू कंप्लीट इट बाय योर ओन। आसान है बहुत और ये आपने खुद करनी है। So my dear students, this is the end of today's video session and I hope you have clearly understood about sounds of TH and OW and their examples and exercises. आज की वीडियो अपने अख्तिताम को पहुंची है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप TH के और OW के साउंड्स को, उनकी एग्जाम्पल्स को और एक्सरसाइजेस को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। I strongly advise you to do a lot of practice. मेरी तरफ से बहुत ताकीद से आपको ये कहा जाता है हमेशा, और आज भी मैं कह रहा हूँ कि आपको अपना काम वक्त पर करना है। जो याद करने का काम है वो याद कर लेना है, जो प्रैक्टिस करने का काम है उसको प्रैक्टिस कर लेनी है, जो लिखने का काम है उसको लिख लेना है। जितना आप टाइम टू टाइम काम करते जाएंगे आपका काम भी होता जाएगा और आप पे कोई बर्डन भी नहीं रहेगा। अगर आपने काम को दूसरे वक्त के लिए छोड़ दिया तो वो बहुत सारा काम आप पर जमा हो जाएगा और आप फिर ओवर बर्डनड हो जाएंगे, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ हो जाएगा काम का। In case of any problem you may leave us a message, इंशाअल्लाह ताला we will give you immediate feedback. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में, आप हमें मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह आपको उसका फीडबैक बहुत जल्द मिल जाएगा। Till the next video, take very good care of yourselves and your family. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.